Students, this is your social science class 8 चैप्टर फर्स्ट व्हेन वेयर एंड हाउ। ये देखिए हिस्ट्री का आपका चैप्टर फर्स्ट है व्हेन वेयर एंड हाउ। ये लास्ट क्लास में आपको ये कंप्लीट करा दिया गया था, ये पढ़ा दिया गया था। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको कराऊंगा और ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं। देखिए पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है मुगल पीरियड ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री इज अप्रोक्सिमेटली कितना था। इसका पहले का सी आ जाएगा, सी पे राइट करना है आपको। सेकंड है इन 1498 वास्को डी गामा लैंडेड एट, कहाँ पर आया था वो? कालीकट, कालीकट आया था, बी कालीकट। एंड द थर्ड है एन इन्वेंशन यूजफुल फॉर सेलर बाइनोकुलर्स, सॉरी सेकंड का है आपका बी, या नंबर डाल लीजिए बी। थर्ड है बाइनोकुलर्स यानी सी। फोर्थ ये बुक में ही करना है, जो मैं करा रहा हूँ ये बुक में ही करना है। क्वेश्चन आंसर आपको बुक वर्क वो उसमें कॉपी में करने हैं, और जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो ट्रू फॉल्स है राइट रॉन्ग यो भी कुछ मैं कराऊंगा। अब ये फिलहाल ये आपको बुक में ही करना है, ये बुक वर्क है आपका। फोर्थ हो गया आपका। थर्ड है सी, वन में सी, सेकंड में बी, थर्ड में डी है, सॉरी थर्ड में डी और फोर्थ में सी। एंड फिफ्थ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन, फिफ्थ का आपका हो गया ए। ये एमसीक्यू करने हैं आपको इस तरह से नंबर में। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में आएगा आपका टीपू, सेकंड में आएगा आपका, दो है सेकंड में, पहले ब्रिटिश और फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच, सेकंड में फ्रेंच। थर्ड है आपका इंडिया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिफ्थ छोड़ देना, फिफ्थ को नहीं करना है। इसके बाद है ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट में आपको फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू है। ये आपका ट्रू फॉल्स हो गया। इसके बाद है मैचिंग, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। मैचिंग करनी है आपको, फर्स्ट वाले का मिलाना है, यानी ए का बी से मिलाना है। तो ए में जो फर्स्ट है महाराजा, उसका महाराजा सिंह का मिलाना है सिख से, SI
SKH, सिख, फर्स्ट वाले का। सेकंड है के का मिलाना है आपको फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल। थर्ड है हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जैनी। फोर्थ है एल वाइटने कॉटन गिन, कॉटन गिन। फिफ्थ है जेम्स वॉट का है स्टीम इंजन, स्टीम इंजन। ये आपका बुक वर्क हो गया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चंस फर्स्ट है डिस्क्राइब हाउ द पुर्तगालीज कैप्चर लैंड इन इंडिया। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द पुर्तगालीज कैप्चर लैंड इन इंडिया। इसका आंसर लिखिए प्राइमरी पहले, they all came for trade, they all came for trade, later on they captured, later on they captured land, made their forts and fought between themselves.
क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। डिफाइन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। डिफाइन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। During the 18th century, England had gone through the phase of industrial revolution. इसके बाद देखिए उसके बाद थर्ड, व्हाट आर द सोर्स ऑफ स्टडिंग मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। व्हाट आर द सोर्स of studying modern period of Indian history ये थर्ड का आंसर आपको लिखना है। द पीरियड अबाउट the period about 250 years from the death of Aurangzeb. Aurangzeb to 1947
is taken as the modern modern period for the Indian history. For the Indian history. इसके बाद फोर्थ है फोर्थ, आप रहने देना इसमें, इसको छोड़ देना, फिफ्थ पे आ जाइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका लिखिए, पहले इसका क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आंसर लिखिए इसका। India was a major producer and importer of cotton textile. Cotton textiles till the 18th century. 18th century. This entire process of change has been termed as deindustrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।
उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन हाउ द, पहला है हाउ द इन्वेंशन, हाउ द इन्वेंशन became a landmark, became a landmark in development। फर्स्ट का आंसर लिखिए। द रेवोल्यूशन began in the textile industry, large quantity of cotton, quantity of cotton were imported from India। Spinning it and weaving, spinning it and weaving the thread into cloth required new machines। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट मेजर चेंज, क्या क्या बदलाव आए ब्रिटिश रूल के दौरान। What major changes occurred in India during British rule।
सेकंड का आंसर लिखिए। आंसर सेकंड का, टिल द क्लोजिंग ऑफ द 19th सेंचुरी British were changing their position. Changing their position from traders to master. To masters of Indian subcontinent. India subcontinent. Continent in India, भारत में in India increased the involvement of the East India Company in tax collection particularly revenue from land। यह आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये क्वेश्चन भी आपको अगली नेक्स्ट क्लास में जो है करवा देंगे। ये आपके दो क्वेश्चन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं, अभी और थोड़ी लेंथी हो जाएगी वरना वीडियो। तो अगली क्लास में हम आपको ये बाकी जो 3 क्वेश्चन रह गए इसमें ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।